हेलो एवरीवन, वेलकम टू शारदापीठ कैरियर इंस्टीट्यूट। बच्चों, हम सभी जैसे रे ऑप्टिक्स के टॉपिक्स कवर कर रहे थे, तो मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को स्फेरिकल मिरर का कॉन्सेप्ट बताया था कि उसमें कुछ कुछ बेसिक बेसिक पॉइंट हम डिस्कस किए हुए थे। आज हम देखने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से इमेज कैसे बनता है, ये चीज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो स्फेरिकल मिरर दो टाइप के थे, तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर का आज मैं इमेज फॉर्मेशन आपको बताने वाला हूं। ध्यान से समझिएगा इमेज बन कैसे रहा है, पूरे रे डायग्राम से इस चीज को हम समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। कहां चला गया? ये आज का जो लेक्चर है वो इस पे बेस्ड होने वाला है, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। ये चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा इसको ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला पॉइंट मैं क्या लेके चल रहा हूं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ठीक है, सबसे पहले चीज, हम प्रतिबिंब जो इमेज है वो बना किस तरह है, कॉनकेव मिरर से। सबसे पहले मैं किसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको, कॉनकेव मिरर का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है, जो अंदर घुसा हुआ हो, जो दबा हो, वो कॉनकेव मिरर होता है। तो चलिए पहले हम देखते हैं कैसे बनता है इमेज। ये हम ले लिए कॉनकेव मिरर, ऐसा हमने कॉनकेव मिरर लिया। ये इसका क्या होगा, पॉलिश्ड सरफेस होगा। ठीक है, इसके बीच से क्या होगा, ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस हम पास करते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिडिल पॉइंट है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिडिल पॉइंट होता है, ये क्या होता है, पोल होता है। जितने दूरी पर फोकस होगा उतने दूरी पर क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। जितने दूरी पर फोकस उतने दूरी पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता त्रिज्या, इधर कहीं इंफिनिटी होगा, बहुत दूर, बहुत दूर के डिस्टेंस को इंफिनिटी कहा जाता है। ठीक है, तो इंफिनिटी से कोई रे ऑफ लाइट ऐसा आता दिखेगा, ऑब्जेक्ट से मान लो ऐसा कोई रे ऑफ लाइट आता दिखेगा, तो अपने को पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस दिख रहा है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अपने को दिख रहा है ना ये। तो अपने को बताया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट जाता है वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से निकलता है, फोकस से निकलता है। रिफ्लेक्शन के बाद कहां से निकला, ये फोकस से। ऐसे ये आपतित हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ और ये फोकस से ऐसे निकला। ठीक है, वैसे ही कोई रे ऑफ लाइट में नीचे से लेके आया, मान लो ऐसा, ऐसे हम नीचे से लेके आए, पैरेलल लाना है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम नीचे से लेके आए, तो ये भी क्या होगा, ये भी लाइट रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगा, ये भी लाइट रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगा ऐसा। तो जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट पर इमेज बनता है। तो इस जगह पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा, यहां पे अपना इमेज बनेगा। ठीक है, तो देखो प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा, सबसे पहले जो इमेज बना वो कहां पे बना, एट फोकस पे। इमेज कहां पे बना, एट फोकस, फोकस पे इमेज बना। ठीक है, ये पहला प्रॉपर्टी। दूसरा हम देखें, ये इमेज रियल है कि वर्चुअल है, तो रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट कर रहा है, मतलब ये क्या होगा, रियल होगा। और रियल इमेज हमेशा कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। रियल इमेज हमेशा कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। ठीक है, अब साइज की बात करें तो आप देखोगे ये बहुत छोटा दिख रहा है, ये अपने को क्या दिखा, डिमिनिश्ड, या इसे मैं क्या कह सकता हूं, ये पॉइंट साइज का बन रहा है, बिंदु आकार का दिखा क्या। तो हमने क्या देखा कि जब इमेज, जब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हो, इन्फिनिटी पर रखा हो, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हो तो उसका इमेज कहां पे बनता है, फोकस पे बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और वस्तु से बहुत छोटा या पॉइंट साइज का बनेगा। किस साइज का बनेगा, पॉइंट साइज का बात करें बनेगा। अगर मैं बात करूं इसके मैग्निफिकेशन की, इस केस में मैग्निफिकेशन क्या आता है ये मैं बात करूं, इस केस में मैग्निफिकेशन क्या आता है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अपने को पता है, m इक्वल टू एच आई डिवाइड बाई एच ओ होता है। m इक्वल टू एच आई डिवाइड बाई एच होता है। और आप देखेंगे कि यहाँ पे जो इमेज बन रहा है वो ऑब्जेक्ट के कंपेयर में बहुत छोटा है। ये जो इमेज बना वो ऑब्जेक्ट के कंपेयर में क्या है, बहुत छोटा है। ऊपर वाला वैल्यू नीचे वाले वैल्यू से छोटा हो गया, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो लेस देन 1 आ जाएगा। इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, लेस देन 1 आ जाएगा। तो हमने पहले केस में देखा, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है तो जो मैग्निफिकेशन है वो 1 से क्या आता है, कम आता है। जो इसका आवर्धन क्षमता है वो 1 से कम आता है। बात को समझे क्या। सबसे पहले चीज मैंने आपको बताया, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज फोकस पे बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और पॉइंट साइज का बनेगा। दूसरी चीज हम बात की मैग्निफिकेशन का, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। हम देखेंगे प्रतिबिंब का जो आकार है वो वस्तु के आकार से बहुत छोटा है, मतलब इमेज छोटा बन रहा है ऑब्जेक्ट से।
अगर डिवाइड करोगे तो ऊपर वाला वैल्यू नीचे वाले वैल्यू से छोटा हो गया तो जो रिजल्ट है वो स्मॉलर देन 1 होगा या लेस देन 1 होगा, तो मैग्निफिकेशन भी क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। क्लियर भाई, ये था अपना पहला केस। दूसरे केस की तरफ बढ़े। दूसरा केस क्या लिखा है, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन सी। अब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, सी के पीछे, बियॉन्ड सी, सॉरी बियॉन्ड सी रखा हुआ है, सी के पीछे रखा हुआ है। देखते हैं क्या कहा हुआ है ये। इसने कहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये अपना मिरर हो गया, ये मिरर हो गया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया। जितने दूरी पर फोकस होता है उतने दूरी पर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। जितने दूरी पर फोकस उतने दूरी पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कोई वस्तु बियॉन्ड सी रखा हुआ है, मतलब सी के पीछे, वक्रता केंद्र के पीछे रखा हुआ है। मान लो ऑब्जेक्ट यहां कुछ ऐसा रखा है, ये ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ है, उल्टा हो गया क्या, ये ऑब्जेक्ट ऐसा कुछ रखा हुआ है, तो हमें पता है पहला जो रे है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा। जो पहला किरण है, पहला जो किरण है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गया, और ये कहां से पास करेगा, अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो पास कहां से करता है भाई, ये पास करता है फोकस से, ये ऐसा फोकस से कहीं पास करेगा इस तरह से। क्लियर, ये यहां से इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास किया। दूसरा किरण हम, दूसरा रे हम लेके चलते हैं फोकस से, यहां से हम लेके चले कहां से, फोकस, ये फोकस से लेके चले, ये जाके इस पॉइंट पर टकराएगा, इस पॉइंट पर टकराएगा। हमें पता है जैसे उस पॉइंट पर टकराएगा ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वापस आ जाएगा, ऐसा कहीं आ जाएगा क्या, ऐसा वापस, बिल्कुल आ जाएगा। तो यहां से ये इंसिडेंट रे हुआ, ये रिफ्लेक्टेड रे हुआ। यहाँ पे देखो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट दिखा, यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे इमेज बनेगा, ये जो इमेज बनेगा इस जगह पे बनेगा, ऐसा इमेज जो बनेगा वो इस जगह पे ऐसा बनेगा ना, ऐसा कुछ इमेज दिखेगा अपने को, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो गया हाइट ऑफ इमेज, हुआ क्या, ठीक है। अब इसके प्रॉपर्टी की बात किया जाए, इसके प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो सबसे पहले अपने को क्या दिख रहा है, जो इमेज है वह कहां कहां पे बना, बिटवीन सी एंड एफ, किसके किसके बीच में बना है, बिटवीन सी एंड एफ, मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बना। रियल है कि वर्चुअल है, देखिए रियल है कि वर्चुअल, ये पता करने के लिए हमें रिफ्लेक्टेड रे को देखना है। तो रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट कर रहा है, एक्चुअल में यहाँ पे मिल रहा है ना, ठीक है, एक्चुअल में मिल रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, रियल हो जाएगा। और रियल इमेज हमेशा कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। आप देख सकते हो कि ये आपको उल्टा दिख रहा है, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट से छोटा दिखा कि बड़ा दिखा, तो ये छोटा दिख रहा है ऑब्जेक्ट से, तो इमेज कैसा बना, डिमिनिश्ड बना, डिमिनिश्ड या स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो, या इसको अपन स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। क्या कहा जाता है ऐसे इमेज को, डिमिनिश्ड कहा जाता है, डिमिनिश्ड इमेज कहा जाता है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट भी आप इसे कह सकते हो। क्लियर क्या। यदि मैं बात करूं इसके मैग्निफिकेशन की, इसका मैग्निफिकेशन पावर देखेंगे तो इसका मैग्निफिकेशन क्या आएगा, ये समझिएगा। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m इक्वल टू एच आई डिवाइड बाई एच ओ, ये होता है। अब देखेंगे जो हाइट ऑफ इमेज है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या है, छोटा है, मतलब एच आई का जो वैल्यू है वो छोटा है किससे, एच ओ से। अब ऊपर वाला वैल्यू नीचे वाले वैल्यू से छोटा हो गया, तो हमें पता है इसका जो रिजल्ट आएगा वो लेस देन 1 आएगा। तो इस केस में भी जो मैग्निफिकेशन अपने को मिला वो कैसा मिला, इस केस में भी जो मैग्निफिकेशन देखने को मिला वो कैसा मिल गया भाई, स्मॉलर देन 1 मिला। क्लियर, क्लियर हुआ। प्रॉपर्टी हमने क्या देखा, यदि ऑब्जेक्ट को सी के बियॉन्ड पीछे रखा जाए, वक्रता केंद्र के पीछे रखा जाए, तो जो इमेज है वो सी और एफ के बीच में बनेगा। सबसे पहले इमेज कहां पे बनेगा, सी और एफ के बीच में बनेगा, रियल बनेगा। रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड होता है, तो ये हमेशा उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। क्या बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, जिसे हम स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है एच आई डिवाइड बाई एच ओ। तो आप देख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटा है, तो इसका मैग्निफिकेशन क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। बात समझ गए क्या। अगला केस देखें क्या, अगले केस में बात करते हैं। अगला केस अपने क्या दिया, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट सी। अब अपन ऑब्जेक्ट को कहां पे रख दिए, सी पर। ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिए, ऑब्जेक्ट को मैंने रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। देख लेते हैं ये कैसा बनेगा। यहां पे हमने क्या लिया, मिरर लिया, ये मिरर हम ले लिए। इसके बाद क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया ऐसा, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया,
ठीक है, इसको थोड़ा सीधा कर लो, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट कहलाता है पोल। जितने दूरी पर फोकस उतने दूरी पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये फोकस हो जाएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला, ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना है, ऑब्जेक्ट को रखना है सी पर। मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया सी पर, ये ऑब्जेक्ट को हमने सी पर रख दिया। पहला जो रे है वो क्या होता है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेके चलना है। हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेके चले तो ये जो किरण है वो कहां से कहां रिफ्लेक्टेड होगा, ये फोकस से होके निकलेगा। ये वाला जो किरण है वो कहां से निकलेगा, फोकस से निकलेगा। ये आ गया फोकस से, ऐसा वापस आ गया। ठीक है, ये यहां से इंसिडेंट हुआ, ये रिफ्लेक्ट हो गया फोकस से। ठीक है, दूसरा हम लेके चलते हैं कहां से, दूसरा हम लेके चले फोकस से। ये फोकस से लेके चले तो फोकस से जो रे इंसिडेंट होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा और किसी इस पॉइंट पर आके ये क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। ये इस पॉइंट पर आके इंटरसेक्ट किया, इस जगह पे आके काटा। ठीक है, इस जगह पे आके ये काटेगा, यहां पे आके इंटरसेक्ट करेगा, तो यहां पे क्या बन जाएगा, इमेज बनेगा। यहां पे बन जाएगा इमेज, ऐसा इमेज बन जाएगा, ये ऐसा इमेज बन जाएगा। क्लियर, आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट को हमने सी पर रखा था तो इमेज भी सी पर बना है। प्रॉपर्टी की बात करेंगे, देखो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, ये हाइट ऑफ इमेज हो गया। ठीक है, प्रॉपर्टी की बात करेंगे इस इमेज के, तो कहां पे बन रहा है, एट सी, ये इमेज सी पर ही बना, ये पहला प्रॉपर्टी देखने को मिला। दूसरा हम देखेंगे ये रियल है कि वर्चुअल है, तो आप देखेंगे रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट कर रहा है। ये एक रिफ्लेक्टेड रे था, ये एक दूसरा रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट किया, मतलब ये क्या बनेगा भाई, ये बनाएगा रियल इमेज। और रियल इमेज हमेशा कैसा होता है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है। अब अगर मैं साइज की बात करूं तो आप देखोगे जितना बड़ा ऑब्जेक्ट बन रहा है उतना ही बड़ा इमेज बन रहा है। तो ये क्या बना अपने को, सेम एस ऑब्जेक्ट दिखा, सेम एस ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा वस्तु था उतना ही बड़ा अपने को क्या दिख गया, प्रतिबिंब दिख गया। मतलब हमने देखा कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किसके बराबर है, हाइट ऑफ इमेज के बराबर है। ठीक है, यदि ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हो, सी पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, वक्रता केंद्र पर रखा हो, तो उसका जो इमेज है, उसका जो प्रतिबिंब है वो भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। ठीक है, कैसा बनता है, रियल बनता है और उल्टा बनता है। उल्टे इमेज को इन्वर्टेड इमेज कहा जाता है। ठीक है, आप देख सकते हो कि दोनों का जो साइज है वो सेम है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज के बराबर है। यहां पे अगर मैं बात करूं मैग्निफिकेशन का, इसके मैग्निफिकेशन की बात करेंगे, फिर से मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको पता है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल टू एच आई डिवाइड बाई एच ओ, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, हर जगह यही फॉर्मूला यूज हो रहा है, एकदम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, केस हमें क्या मिला है कि एच ओ किसके बराबर है, एच आई के बराबर है। मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का हाइट क्या है, बराबर है। अब ये दोनों वैल्यू बराबर हो गया तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अगर ऑब्जेक्ट सी पर रखा हुआ है तो जो मैग्निफिकेशन है वो कितना आता है, 1 पर आता है। ये प्रॉपर्टी हमने देखा, ऑब्जेक्ट सी पर रखा था तो इमेज कहां पे बना, सी पे बना, रियल बना, इन्वर्टेड बना और सेम एस ऑब्जेक्ट बना, वस्तु के आकार का बना। ठीक है, यहां से हमने मैग्निफिकेशन निकाला, तो इस केस में मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। बात को समझे क्या, बात को समझे, एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूं, रे डायग्राम के थ्रू बता रहा हूं भाई। ठीक है, नहीं तो क्या करता है, मैं टेबल ले आता और बोलता इस टेबल को याद कर लो, ऐसा नहीं, प्रॉपर टेबल आपको बनाना है। ठीक है, अगर बात करें अगले, अब कहां रखें, ऑब्जेक्ट को सी एंड एफ के बीच में रख दिए। इस ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया, सी और एफ के बीच में रखा। कैसे, ये देखो, यहां पे हमने ऑब्जेक्ट रखा, सबसे पहले ये मिरर ले लिए, यहां से कैसा लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पोल। इधर कहीं क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा फोकस। इधर के उतनी दूरी पर क्या आ जाएगा, सी। यहां पे हम ऑब्जेक्ट को रख दिए, इस जगह पे हमने ऑब्जेक्ट को ऐसा रख दिया, ये ऑब्जेक्ट हमने रख दिया। क्लियर, पहला जो रे है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाता है, ये गया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये राइट गया, ये राइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गया, ये रिफ्लेक्ट होके कहां से निकलेगा, ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे फोकस से निकलेगा। निकलेगा क्या, ऐसा, ये ऐसे फोकस से निकल गया। क्लियर, दूसरा रे हम कहां से लेके जाते हैं, दूसरा जो रे लेके जाएंगे हम फोकस से लेके जाएंगे, ये हम ऐसे फोकस से लेके गए, ये इस जगह पे काटा, इस जगह पे ऐसा टकराया ना। अब यहां टकराने के बाद क्या होगा, इधर कहीं फिर से ऐसा निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, ये रिफ्लेक्ट हो गया। देखो इस जगह पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब यहां पे इमेज बनेगा। ठीक है, इस जगह पे इमेज बनेगा, ये इमेज का प्रॉपर्टी अपने को अब बताना है। यहां पे इमेज बन गया अपना,
इस जगह पे अपना इमेज बना, इस इमेज का प्रॉपर्टी अपने को बताना है। ठीक है, देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज, ये क्या हो जाएगा, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले इस इमेज की प्रॉपर्टी देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, बियॉन्ड सी, सी के पीछे बनता हुआ दिख रहा है। तो सबसे पहले अपने को क्या दिख गया, ये बियॉन्ड सी, या इसको मैं क्या लिख सकता हूं, बिटवीन इंफिनिटी एंड सी। इधर का इंफिनिटी होगा, इंफिनिटी और सी के बीच में बन रहा है। ये रे ऑफ लाइट एक्चुअल में एक दूसरे से मिल रहा है तो कैसा होगा, ये रियल होगा। और रियल इमेज हमेशा कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। रियल इमेज हमेशा कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है, ये चीज आपको पता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि साइज, अगर हम देखें, साइज हम देखें तो ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज बड़ा दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट लिख सकता हूं क्या, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। इसे हम क्या कहते हैं, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट को, या ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट लिखने के बजाय आप क्या लिखो, मैग्नीफाइड इमेज। ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट लिखने के बजाय हम क्या लिखेंगे, मैग्नीफाइड इमेज लिखेंगे इसे। मैग्नीफाइड बना, वस्तु से बड़ा बना, या ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहां पे अपने को क्या दिखेगा, जो एच आई का वैल्यू है वो बड़ा होगा किससे, एच ओ से। अब अगर इसका मैग्निफिकेशन मैं निकालूं, इसके आवर्धन क्षमता की मैं बात करूं, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m इज इक्वल टू एच आई डिवाइड बाई एच ओ होता है। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि जो एच आई है वो बड़ा है किससे, एच ओ से। अब ऊपर वाला वैल्यू बड़ा हो गया नीचे वाले से, सॉरी ऊपर वाला वैल्यू बड़ा हो गया नीचे वाले से। अब ऊपर वाला बड़ा हुआ नीचे वाले से, इसको आप डिवाइड करोगे तो इसका जो मैग्निफिकेशन है वो ग्रेटर देन 1 आएगा। इसका जो मैग्निफिकेशन है वो क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। बात को समझे क्या, ये अपना अगला केस हो गया। ठीक है, सभी केस का मैग्निफिकेशन भी मैं बताते चल रहा हूं। ठीक है, किस केस में मैग्निफिकेशन कितना आएगा ये हम बताते चल रहे हैं। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे इमेज का जो साइज है वो बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को मैं मिरर के पास ले जा रहा हूं, इमेज जो है वो मिरर से दूर हो रहा है और उसका साइज ऑब्जेक्ट से बढ़ते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है इमेज। क्लियर। अगले केस की बात करेंगे तो क्या लिखा है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। ऑब्जेक्ट को हम कहां पे रख दिए, अब ऑब्जेक्ट को हम रख दिए फोकस पे। ऑब्जेक्ट को मैंने रखा फोकस पे, समझते चलना। यहां पे हमने क्या किया, ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझेंगे ना। ये हमने क्या किया, एक मिरर लिया ऐसा, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। बच्चे समझेंगे, ये क्या कहलाया, ये पोल कहलाया। जितने दूरी पर फोकस उतनी दूरी पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। जितने दूरी पर फोकस उतनी दूरी पर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। सबसे पहले ये समझना है कि ऑब्जेक्ट को रखना कहां है। ऑब्जेक्ट को हम कहां पे रख रहे हैं, फोकस पे रख रहे हैं। सबसे पहले अपने को ये समझना है कि ऑब्जेक्ट को हम रख कहां पे रहे हैं। तो अपने कंडीशन क्या कहा है, ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना है भाई, फोकस पे रखना है। ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे रख देते हैं। ये ऑब्जेक्ट मैं ले लिया, ये ऑब्जेक्ट लिए, इस ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे फोकस पे रख दिया, ये रख दिए फोकस पे। जो पहला रे होता है हमें पता है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाता है। ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गया और ये कहां से पास करेगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गया और ये पास करेगा कहां से, फोकस से। ये ऐसे पास करेगा कहां से, फोकस से। ठीक है, ये फोकस से पास किया। अब रे ऑफ लाइट हम फोकस से तो ला नहीं सकते, फोकस से तो ला नहीं सकते। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी तो कोई रे ऑफ लाइट ऐसा ले जा सकते हो ना। रे ऑफ लाइट ऐसा हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाते हैं। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट ऐसा चला गया। ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट ऐसा चला गया ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया। आप देखेंगे कि ये जो दोनों लाइट हैं, कुछ ऐसा। ठीक है, आप देखेंगे ये जो दोनों लाइट हैं एक दूसरे के पैरेलल दिखने लगे। ये पैरेलल ऐसे आगे बढ़ने लगा। ये जो लाइट इस डायरेक्शन में ऐसे आगे बढ़ रहा है, ये जो लाइट इस डायरेक्शन में ऐसे आगे बढ़ रहा है, इधर ऐसे जो आगे बढ़ रहा है, ये एक दूसरे के कैसे बढ़ रहा है, ये पैरेलली आगे बढ़ रहा है। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल ऐसे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो पैरेलल लाइट एक दूसरे से कहां मिलती है, जैसे मैंने लाइट को इन्फिनिटी पे रखा था तो वो फोकस पे मिला था।
ठीक है, ये समझ के चलिएगा कि जो पैरेलल लाइट है वो कहां पे मिलते हैं, इन्फिनिटी पर मिलते हैं। तो इमेज कहां पे बनेगा, इन्फिनिटी पे। ये पहला प्रॉपर्टी हुआ। इमेज कहां पे बना, इन्फिनिटी पर बना। मैं ये बोल रहा हूं कि ये लाइट जाके मिलेगा, ये लाइट जाके उधर कहीं मिलेगा। अगर मिल रहा है तो ये कैसा होगा, रियल होगा। और रियल इमेज हमेशा कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। और ये बहुत दूर जाके मिलेगा तो बहुत बड़ा इमेज बनेगा। तो यहां पे जो इमेज बनेगा वो बनेगा हाईली इनलार्ज। हाईली इनलार्ज, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। बात समझिए क्या मतलब, यहां पे जो हाइट ऑफ इमेज होगा वो बड़ा होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। मैग्निफिकेशन की बात कर लें तो HI डिवाइड बाई HO हुआ। हमने बताया कि हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा है तो मैग्निफिकेशन भी क्या होगा, एक से बहुत ज्यादा होगा। मैग्निफिकेशन भी एक से बहुत बड़ा होगा। जो मैग्निफिकेशन आएगा वो भी क्या होगा, एक से बहुत बड़ा आएगा। सिंपल सा चीज है ना, सिंपल सा चीज भाई। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन P एंड F। ऑब्जेक्ट को हम कहां पे रख दिए, P और F के बीच में रख दिए। P क्या होता है, पोल होता है। ठीक है, ये हमारा मिरर हो गया, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। इधर कहीं पे आया पोल, यहां कहीं पे आया फोकस, यहां कहीं पे आया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना है, पोल और फोकस के बीच में। इस जगह पे हमने ऑब्जेक्ट को ऐसा रख दिया क्या, पैरेलल है, अपने को बताया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जाएगा, बिल्कुल जाएगा। ये कहां से पास करेगा, ये फोकस से पास करेगा, बिल्कुल पास करेगा ऐसा। ठीक है, बिल्कुल ऐसा पास करेगा। अब दूसरा रे हम लेके चलते हैं, दूसरा रे को अगर इधर लेके आएंगे तो मिरर से कहीं टकराएगा ही नहीं। तो दूसरा रे मैं लेके चला कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके चला। दूसरा रे हम लेके चलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जो कुछ इस तरीके से ऐसे आगे बढ़ेगा। ठीक है, आप देखेंगे कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ऑफ लाइट आता है उसी पाथ के अलोंग क्या हो जाता है, वापस आ जाता है। अब देखो ये धीरे धीरे ये दोनों रे का सेपरेशन धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। मतलब ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा दोनों एक दूसरे से दूर होते जाएगा क्या मतलब, ये किरण आगे मिलेंगी नहीं, एक दूसरे से दूर होते जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, इसको पीछे बढ़ाएंगे। हमने इसे बढ़ाया ऐसे पीछे, वैसे इसे भी ऐसे पीछे बढ़ाया। देखो इस पॉइंट पर ये जाके मिला, यहां पे जाके मिला, तो यहां पे क्या बनेगा, यहां पे बनेगा इमेज। इस जगह पे बनेगा इमेज, ये ऐसा इमेज बन गया। अब देखेंगे कि इमेज इस बार उल्टा नहीं दिख रहा है। इस बार इमेज अपने को उल्टा नहीं दिखा, इस बार इमेज अपने को दिखा सीधा। हर बार नीचे बन रहा था प्रिंसिपल एक्सिस के, इस बार प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है। ये अपना क्या है, हाइट ऑफ इमेज है। ये क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये अपना हाइट ऑफ इमेज है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। इसका प्रॉपर्टी यदि मुझे लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं लिख सकता हूं इनसाइड ऑफ द मिरर। लिख सकता हूं क्या, इनसाइड ऑफ द मिरर, या इसको मैं क्या लिखूंगा, बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे लिखने के बजाय आप इनसाइड ऑफ द मिरर लिखेंगे तो आपको ज्यादा सही फील आएगा। दर्पण के अंदर बनता हुआ दिख रहा है ये। ठीक है, ये रियल है कि वर्चुअल है, रे ऑफ लाइट एक्चुअल में तो नहीं मिल रही है, इसे हम मिला रहे हैं। तो यहां पे जो इमेज बनेगा वो रियल ना बन के कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है, सीधा होता है। वर्चुअल का मतलब होता है आभासी और इरेक्ट का मतलब हुआ सीधा। इसका मतलब होता है आभासी भाई ना, इसका मतलब क्या होता है, आभासी होता है। क्लियर क्लियर, ये इसका प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये वस्तु से बड़ा है कि छोटा है, तो अपने से वस्तु से बड़ा दिख रहा है, मतलब ये मैग्नीफाइड दिखेगा अपने को। मैग्नीफाइड का मतलब होता है वस्तु से बड़ा, मतलब हाइट ऑफ इमेज जो है वो बड़ा दिखेगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन सिंपल सा चीज है। यहाँ पे मैग्निफिकेशन इसका क्या आ जाएगा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू HI डिवाइड बाई HO, और HI का वैल्यू HO से ज्यादा है तो m का वैल्यू भी ग्रेटर देन 1 आएगा। m का वैल्यू भी क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। बात समझिए क्या, m का वैल्यू भी क्या आया, ग्रेटर देन 1 आया। तो ये कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर का टोटल मैंने
इमेज फॉर्मेशन आपको बताया, इमेज बनेगा कैसे, किस किस जगह पे हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज कैसा बनेगा, ये सब चीजें हमने देखा। बात को समझिए क्या आप लोग सभी? ठीक है। अगला क्या दिखा हुआ है? अगला आ गया कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। कॉन्वेक्स मिरर के बारे में ये चीज समझने से पहले अगर मैं इसका टेबल बनाऊं, टेबल कुछ इंसर्ट करने का है क्या, देख लेते हैं। डिसिप्लिन टूल, टूल्स, छोड़ो खुद से बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा था? सबसे पहला पॉइंट ये ऑब्जेक्ट था, ये इसका इमेज का प्रॉपर्टी बता रहा था। ठीक है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम कहां पे रखे थे? सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रखे एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट को कहां पे रख दिए थे? इंफिनिटी पे। तो इसका इमेज कहां पे बना था? एट फोकस पे। कैसा बना था भाई? रियल बना था, इन्वर्टेड था, और कैसा था? पॉइंट साइज का था। यह बहुत छोटा था, ये पॉइंट साइज का था, और इसमें मैग्निफिकेशन कितना आया था? लेस देन 1 आया था। सेकंड केस की बात करें, सेकंड केस में हम रखे थे बियॉन्ड सी, मतलब सी के पीछे, बियॉन्ड सी, सी के पीछे रख दिए थे। तो इमेज कहां पे बना था? बिटवीन सी एंड एफ बना था। कैसा था? ये रियल बना हुआ था, और रियल इमेज हमेशा कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है। और ये कैसा था? डिमिनिश्ड था, वस्तु से छोटा था, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट था, और यहां पे भी जो मैग्निफिकेशन था वो लेस देन 1 था क्या ऐसा? तीसरे पॉइंट पर कहां आ गए थे अपन? एट सी। अब ऑब्जेक्ट को हम कहां पे रख दिए थे? सी पर रखे थे। ऑब्जेक्ट को हमने सी पे रखा तो इमेज भी कहां पे बना था? सी पर ही बना था। कैसा बना था? ये रियल बना था भाई। रियल इमेज कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है। और ये कैसा बना था? सेम एस ऑब्जेक्ट, वस्तु के आकार का बना था, सेम एस ऑब्जेक्ट बना था। और यहां पे मैग्निफिकेशन 1 के बराबर आया था, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के क्या था? बराबर था। चौथे केस में हम क्या रखे थे? चौथे केस में रखे थे बिटवीन सी एंड एफ, नहीं सॉरी 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 सॉरी, हाँ बिटवीन सी एंड एफ, यही था चौथा। हाँ बिटवीन सी एंड एफ, हाँ सही है। ठीक है, तो यहां पे जो इमेज बना था वो क्या बना था? बियॉन्ड सी, सी के पीछे बना था। सी के पीछे बना, कैसा बना? ये रियल बना था, इन्वर्टेड था, और क्या था? मैग्नीफाइड था। अब जो इमेज था वो कैसा हो गया? वस्तु से बड़ा हो गया। अब जो इमेज था वो कैसा हो गया? वस्तु से बड़ा हो गया, और जैसे ही इमेज बड़ा हुआ मैग्निफिकेशन क्या हो गया? ग्रेटर देन 1 हुआ। क्लियर? पांचवा केस यदि हम देखेंगे तो इसका जो पांचवा केस बना था वो कहां कहां पे रख दिए थे अपन? अब रख दिए थे एट फोकस पे। फोकस पे रखे तो इमेज कहां पे बना? एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पर बना था। ये भी इमेज जो था वो कैसा था? रियल था, और रियल इमेज हमेशा कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है। और ये कैसा बना था? हाईली इनलार्ज बना था, वस्तु से बहुत बड़ा बना था, बहुत दूर बनेगा। ये इमेज बना था हाईली इनलार्ज, और मैग्निफिकेशन क्या आया था? 1 से बड़ा आया था। ठीक है, लास्ट जो केस हमने क्या देखा? बिटवीन एफ एंड पी, पोल और फोकस के बीच में रख दिए, यहां पे रखे थे तो ये जो इमेज था वो क्या बन गया था? इनसाइड ऑफ द मिरर बना था, दर्पण के अंदर बन गया था, इनसाइड ऑफ द मिरर, या बिहाइंड द मिरर भी लिख सकते हैं इसे। कैसा बना था? ये इमेज बना था वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज मैंने बताया क्या होता है? इरेक्ट होता है। और ये वस्तु से बड़ा बना था, मैग्नीफाइड बना था। ठीक है, और वस्तु से बड़ा बना तो यहां पे जो एम का वैल्यू है वो 1 से क्या हो गया? ज्यादा हो गया। ये चीजें हमने देखी थी इमेज फॉर्मेशन में। तो ये टेबल आप प्रॉपर बना लेंगे, स्क्रीन पॉज करके ये टेबल को प्रॉपर बना लेना। ठीक है, अगला जो आया वो क्या आ गया? कॉन्वेक्स मिरर के कारण। अगला जो टॉपिक अपने पास दिखा वो किसके कारण दिखा? कॉन्वेक्स मिरर के कारण। मैं कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन आपको बताया, अब हम किस पे आ गए? कॉन्वेक्स मिरर पे आ गए। अब हम आ गए कॉन्वेक्स मिरर पे। कॉन्वेक्स मिरर से कैसे इमेज बनेगा ये समझिएगा। कॉन्वेक्स मिरर कैसा दिखता है भाई? कॉन्वेक्स मिरर उभरा हुआ दिखता है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसा दिखेगा? ऐसे उभरा हुआ दिखता है।
ये कॉन्वेक्स मिरर हुआ, मतलब अंदर वाला साइड क्या होगा, पॉलिश्ड होगा, अंदर वाला साइड पॉलिश्ड होगा ना। ठीक है, अब हम क्या किए, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे ड्रॉ कर लिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिए, ये कॉन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये पोल हो जाएगा, इधर कहीं हो जाएगा फोकस, और इधर कहीं क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसा कुछ अपने को देखने को मिलेगा। ठीक है, इधर क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है when the object at infinity, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, इंफिनिटी पे। इधर कहीं ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे होता है ना, ऑब्जेक्ट इधर नहीं रख सकते। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे, तो इंफिनिटी से जो रे ऑफ लाइट आता है वो कैसा आता हुआ दिखाई देगा, इंफिनिटी से रे ऑफ लाइट कुछ ऐसा आता हुआ दिखाई देगा दूर से। ठीक है, वैसे इस तरीके से भी इधर से भी ऐसा इंफिनिटी से ऐसा आता हुआ दिखेगा, दिखेगा ना। क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर कहीं ऐसा निकल, क्या हो गया, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर कहीं ऐसा निकल जाएगा, ऐसा कुछ निकल जाएगा रिफ्लेक्ट होने के बाद। ठीक है, वैसे अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये भी रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसा कहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा क्या। अब आप देखिए, ये दोनों रेज जो हैं वो एक दूसरे से कहीं नहीं मिलेंगे, ना ये इससे मिलेगा ना ये इससे मिलेगा। ये लाइट ऐसा आया तो क्या इमेज नहीं बनेगा। हम क्या करेंगे, इस रेस को बढ़ाएंगे वर्चुअली आगे, ये वर्चुअली आगे बढ़ाए तो ये किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, फोकस पे। इमेज कहां पे बना, एट फोकस। सबसे पहले इमेज कहां पे बना, एट फोकस। अब ये बताइए, ये जो इमेज है वो रियल है कि वर्चुअल है। अगर रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट करते तो ये इमेज क्या होता, रियल होता। पर क्या ये एक्चुअल में मिल रही है, नहीं मिल रही है, एक्चुअल में नहीं मिली, इसलिए जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। मतलब रेस को क्या करना पड़ रहा है, मिलाना पड़ रहा है, ये खुद से नहीं मिल रही है। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है, इरेक्ट होता है। अगर मैं साइज की बात करूं तो ये पॉइंट साइज का आपको दिखेगा, या मैं ये बोल सकता हूं कि ये वस्तु से क्या होगा, बहुत छोटा होगा। ठीक है, ये वस्तु से क्या होगा, बहुत छोटा होगा। मतलब हाइट ऑफ इमेज जो होगा वो छोटा हो जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। मैग्निफिकेशन क्या होता है, HI डिवाइड बाई HO। हाइट ऑफ इमेज बहुत छोटा हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, तो मैग्निफिकेशन ऑब्वियस 1 से कम हो जाएगा। मतलब ऊपर वाला वैल्यू नीचे वाले वैल्यू से छोटा हुआ तो जो मैग्निफिकेशन आएगा वो 1 से कम आएगा। एकदम सिंपल था, कुछ भी दिमाग लगाना था क्या, कुछ दिमाग नहीं लगाना था। कोई भी दिमाग लगाना था क्या, बिल्कुल भी नहीं लगाना था। ठीक है, ठीक है। फोकस उधर क्यों बना, क्योंकि कोई भी लाइट इधर मिलता नहीं भाई, इस पॉइंट पर कहीं नहीं मिलता। इसलिए ये याद रखना, कॉन्वेक्स कॉनकेव और कॉन्वेक्स का फोकस, इस चीज को ध्यान रखना है भाई ना। जैसे हम कॉनकेव की बात करें, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो मैंने आपको बताया था ये रे ऑफ लाइट ऐसा टकराया, ये रे ऑफ लाइट ऐसा टकराया, ये जिस पॉइंट पर आके इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट पर फोकस बनता है। तो इसका फोकस इधर दिख रहा था। पर अगर मैं कॉन्वेक्स की बात किया, अगर हम कॉन्वेक्स की बात करेंगे तो आप देखेंगे यहां से लाइट ऐसा टकरा के इधर कहीं निकल जाएगा, यहां से लाइट ऐसा टकरा के इधर कहीं निकल जाएगा। अरे निकल जाएगा ना, तो ये तो मिल ही नहीं रहा है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं ऐसा, इसको आगे बढ़ाते हैं ऐसा, ये पॉइंट यहां पे मिला तो यहां पे क्या होगा, फोकस बनेगा। ठीक है ना। चलो अगला केस देखते हैं, क्या लगता है, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन बिटवीन इंफिनिटी एंड पी। अब क्या कर दिए, अनंत और पी के बीच में ऑब्जेक्ट कहीं पे रखा हुआ है। ठीक है, ऐसा अपना क्या था, ये अपना कॉन्वेक्स मिरर था, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस था। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है पोल। ठीक, इधर कहीं पे क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, इधर कहीं पे क्या होगा, इसका फोकस होगा, इधर कहीं पे क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इधर कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, रख देते हैं भाई ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, इन्फिनिटी और पोल के बीच में मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया। हमें पता है पहला जो रे होता है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाता है, और ये कहां से पास करेगा, ये पास करेगा फोकस से। ये कुछ इस तरीके से ऐसे फोकस से पास करेगा। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या, एक्चुअल में ये कहीं ऐसे निकल जाता ना, ऐसे बाहर, ये ऐसे टकरा के इधर कहीं ऐसे बाहर निकल जाता। इसको हम बढ़ाते तो कहां पे मिलता, फोकस में मिलता। वैसे ही एक रे ऑफ लाइट हम इसको लेके जाते हैं, यहां से कैसे लेके जाते हैं, जो इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे पास करे, ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे।
यहां से ऐसा गया, इसी पाथ को फॉलो करते हुए वापस आ जाएगा ऐसा, यहां टकरा के ऐसे ही वापस चला जाता, ये एक्चुअल में टकरा के ऐसे वापस चले जाता ना, हम उसको पीछे बढ़ाते, हम इसको पीछे बढ़ाते तो देखो इस पॉइंट पर ये मिलता हुआ दिखता, यहां पे मिलता तो यहां पे हम क्या बना देते, इमेज बना देते। अब इमेज की प्रॉपर्टी यदि मैं लिखूंगा, इमेज की प्रॉपर्टी मैं लिखूंगा, तो इमेज की प्रॉपर्टी बताओ क्या क्या है, बताइए इमेज का प्रॉपर्टी क्या क्या है भाई। इमेज अपने को कैसा दिख रहा है, किसके किसके बीच में दिखा, पी और एफ के बीच में दिखा। सबसे पहले अपने को दिखा इमेज पी और एफ के बीच में दिखा, या मैं इसको बोल सकता हूं कि हमेशा ये मिरर के इस साइड पर ही बनेगा, हमेशा ये मिरर के सॉरी अंदर ही बनेगा। ठीक है, मैं लिखा इसको बिटवीन पी एंड एफ। रियल है कि वर्चुअल है, जबरदस्ती मिल रहा है, मतलब ये क्या होगा, वर्चुअल होगा। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है, इरेक्ट होता है। हाइट ऑफ इमेज यहां पे अपने को दिखा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से कम, मतलब जो इमेज बन रहा है वो डिमिनिश्ड बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है। अब इमेज डिमिनिश्ड बना तो जो मैग्निफिकेशन हो जाएगा, फॉर्मूला ये होता है ना एच आई बाई एच ओ, यहाँ पे एच आई क्या होता है, छोटा होता है किससे, एच ओ से, दिख रहा है अपने को। अब एच आई छोटा हुआ तो मैग्निफिकेशन भी क्या हो जाएगा, एक से कम हो जाएगा, मैग्निफिकेशन भी क्या हो जाएगा, एक से कम हो जाएगा। क्लियर, ये था इमेज फॉर्मेशन कौन से मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर का। ये इमेज फॉर्मेशन किसका था, कॉन्वेक्स मिरर का। तो मैंने कॉन्केव मिरर का इमेज फॉर्मेशन विथ टेबल, इसका भी आप टेबल बनाना चाहो तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर का इमेज फॉर्मेशन देखा। ठीक है, अगला टॉपिक क्या कहता है, अगला टॉपिक, हाँ बस, तो ये इमेज फॉर्मेशन विथ मैग्निफिकेशन मैंने आपको बताया कि इमेज कहां बनेगा, किस टाइप का बनेगा, विथ रे डायग्राम ना, प्रॉपर रे डायग्राम से मैंने आपको इमेज बना के दिखाया। ठीक है, इमेज की पूरी प्रॉपर्टी देखी, किस केस में रियल बनेगा, किस केस में वर्चुअल बनेगा, ये सब कुछ मैंने आपको बताया। ठीक है भाई, ठीक है। कल जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, या नेक्स्ट लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो बेस्ड होगा मिरर फॉर्मूला, इन सब चीजों पे बेस्ड होगा। ठीक है, अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो मिरर फॉर्मूला पे बेस्ड होगा। तो आज के लिए लेक्चर पे इतना ही। आई होप आपको पूरा इमेज फॉर्मेशन समझ में आया होगा, मैग्निफिकेशन कैसे निकाला मैंने ये समझ में आया होगा। हम मिलेंगे अगले लेक्चर में और अच्छे अच्छे टॉपिक्स के साथ। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू सो मच।